आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स। एक्सरसाइज है 15.1। एट व्हाट पॉइंट ऑन द फॉलोइंग कर्व इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो अगर एक लाइन पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब इसका m या tan थीटा या कहें स्लोप या जो आप अभी समझते आए हैं वो है dy बाई dx। ये सारी चीज एक ही है और ये जीरो है, इसका मतलब स्लोप जीरो है और स्लोप जीरो का मतलब ये जीरो है, डिफरेंशिएशन इसका जीरो होगा, है ना। तो यहां पर उन्होंने कहा अब थोड़ा सा हम इसमें एक चीज जोड़ देते हैं कि भाई हम रोले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। रोले थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है एफ एक्स जिसको y कह रहे हैं, वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, -2 और 2 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इसके बाद जब हम ये जो कंडीशन है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं रोले थ्योरम की, एक बार ये पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी भी चेक कर लेते हैं। ए क्या लेंगे इसमें -2, बी क्या लेंगे इसमें 2। तो यहां पर हम इसमें रख देते हैं 2 -2 का होल स्क्वायर, यहां पर रख देते हैं 2 का होल स्क्वायर, दोनों ही 4 आ गए तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करें, यानी एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसको बराबर 0 कर दें यानी कि x बराबर 0 आ जाए। अब x बराबर 0 है वो इसके बीच में है क्या नहीं, -2 और 2 बिल्कुल 0 बीच में आता है। इसका मतलब x बराबर 0 ये या कहें c बराबर 0 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर आपका अगर उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो फिर ये पैरेलल होगी x एक्सिस की, ठीक है जी। तो वो पॉइंट आपने यहां पर बना दिया, ये निकाल के दिखा दिया और साथ में ये भी जोड़ दिया कि हमने ये रोले थ्योरम से किया हुआ है। इतना ही इसका उत्तर है या कहें इसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग जरा देख लीजिए कि जो मैंने बताया है उसको लिखना भी है तो वो इस तरीके से होगा। यहां पर भी यही बात है, e की पावर e रेज 1 - x स्क्वायर है और e रेज 1 - x स्क्वायर का मतलब ये है कि पहली चीज तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर 1 - x स्क्वायर, लेकिन ये e के ऊपर है तो इसीलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे हैं। ये आपका कॉन्टिन्यूस भी है, ये डेरिवेबल भी है इस डोमेन में। और फिर आप कहेंगे जब कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो f1 और f-1 ये दोनों निकाल के दिखाइए और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो आपकी सारी जो जरूरतें हैं रोले थ्योरम की वो पूर्ण हो जाएगी यानी कि कंप्लीट हो जाएंगी। -1 रख लेते हैं, e रेज 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया e रेज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। e1 - 1 ये है e1 - 1 यानी कि e0 e रेज 0 दोनों ही आपके 1 है। जब ये दोनों ही 1 हो गए आपके तो आपने कहा कि भाई हमारी दोनों वैल्यूज तो सेम आ रही है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपकी c हो जाएगी और वो इसके बीच में लाई करना होगा। अब ध्यान रखिएगा e की एक प्रॉपर वैल्यू होती है जो इसके बीच में आएगी या नहीं आएगी, अभी हम देखते हैं। पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये fx है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो e की पावर का तो e की पावर ही होता है, मतलब e1 - x स्क्वायर होगा। फिर 1 - x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0 2x, तो ये -2x होगा, तो -2x यहाँ लिख देते हैं। अब ये fx को ही हम बराबर 0 करते हैं, इसी को बराबर 0 करते हैं, तो उसको बराबर 0 कर दें हम। इसका मतलब देखिए जब हम इसको 0 करते हैं तो ये e रेज जो चीज है वो तो 0 नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा ये एक प्रॉपर वैल्यू है, इसकी एक नंबर वैल्यू आती है। -2 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसका मतलब केवल x बराबर 0 ही एक आपके पास ऑप्शन है। ये वाला जो x बराबर 0 है यही आपके पास ऑप्शन है और x बराबर 0 आपने कह दिया यानी कि c बराबर 0 है। और c बराबर 0 क्या -1 और 1 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ज्योमेट्रिकली भी इसको देखें तो जो पॉइंट है जहां पर पैरेलल होगी आपके टेंजेंट, बेसिकली इन्होंने तो टेंजेंट पैरेलल कहा है ना एक्स एक्सिस के, वो तभी होगा जब x = 0 या जो वैल्यूज इसके बीच में आनी है c बराबर 0, यानी कोई दो पॉइंट्स है और कहीं जहां पर ये टर्न होती है और यहां पर अगर हम टेंजेंट बना दें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी के बारे में ये कहानी है। इसको करना कैसे है वो जरूर एक बार देख लीजिए आप लोग, ये पूरा तरीका है और इस तरीके से आपको सारी चीजें पेन डाउन करनी है या लिखनी है। नेक्स्ट वाला है इसमें एट व्हाट पॉइंट ऑन द फॉलोइंग कर्व इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल सेम वही है, इसको लीजिए और आप बता दीजिए कि भाई ये तो क्योंकि ये हमें पॉलिनोमियल लगी रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - 2x + x
और -2, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24। ये आपका आ गया, ये बेसिकली fx यही है, ये मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने। अब आप देख लीजिए ये तो क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है इस -1 और 2 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफ ए और एफ बी भी चेक कर लेते हैं, यानी ए आपका हो गया -1, बी आपका हो गया 2, रख के देख लीजिए 12 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू -1 माइनस 24, और यहाँ पर 2 रख दीजिए 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24, और दोनों ही आप देखेंगे कि ये जीरो आएंगे, ये आप देख भी रहे, दोनों ही जीरो आ गए। इसका मतलब रोले थ्योरम की जितनी भी जरूरतें थी वो हमने पूरी कर दी। अब इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 12 इंटू 2 24x माइनस 12 बराबर 0, तो x आ गया आपका 12/24, यानी कि आपका हाफ आ गया। ये x क्या है, यही c है, c हाफ है, इसके बीच में है कि नहीं, बिल्कुल इसके नीचे ही इसके बीच में ही आता है f हाफ, है ना, ये जो हाफ आया। अब अगर आप इसको देखें, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए, इस वाले में 12 इंटू, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इस वाले में रख देते हैं, x प्लस 1 ज्यादा आसान होगा, हाफ प्लस 1 और ये होगा हाफ माइनस 2, तो 12 इंटू 3/2 इंटू 2, ये हाफ माइनस 2 कैसे बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस 4/2, यानी कि माइनस 3/2 ऐसे बनेगा ये। तो ये 4 3 12, 3 3 9, 9 3 27, -27 बन गया जी। तो आपकी जो वैल्यूज आई है, या फिर कहें कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जब इसका हम करेंगे तो हम कहेंगे x माइनस हाफ है, हाफ है, और y आपका -27 है, और ये जो दोनों पॉइंट है वहां पर टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के। अब इसको करना कैसे है ये जरूर दिखा दूं मैं आपको, बिल्कुल जो मैंने आपको बोला है ना, और जो मैंने आपको शब्दों में बताया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो रोले थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई करके आप ये वैल्यूज बताएंगे जहां पर पैरेललिटी आ जाएगी। इफ f ये -5 to 5 एक रिलेशनशिप है यहां से यहां तक, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड इफ f'(x) does not vanish anywhere then prove that, इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको कि ये कंडीशन मीट होती है, ये चीज आएगी। तो पहली चीज तो ये है, क्योंकि आप यहाँ पर जो फंक्शन बता रहे हैं f (-5 to 5), मतलब जो आप इसमें वैल्यू रखेंगे वो आपको मैप करेगी रियल नंबर्स पे, इसका फंक्शन का मतलब यही है ना। तो f जो है वो क्योंकि हर एक ये इन्होंने कहा है डिफरेंशिएबल है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने खुद कह दिया डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी। डिफरेंशिएबल तभी होता है जब आपका कॉन्टिन्यूटी आती है, कॉन्टिन्यूस होता है ना। तो ये आप कह देंगे कि भाई ए में बता देंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है, बी में बता देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, जो कि अभी तक हमने उसकी एक्सरसाइज की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ऐसे कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जरूर एक c इस -5 और 5 के बीच में आता है, जहां पर हम जब f' करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए fa या fb माइनस fa बाय b माइनस a। तो fb क्या है इसमें और fa क्या है, देखिए b की जगह आपको रखना है ये a है, ये b है, a -5 है, b 5 है, तो fb यानी कि आपका हो गया 5, f5 माइनस f -5 कर रहे हैं हम, तो f5 माइनस f -5, और यहां पर आपका आएगा f' b माइनस a क्या आया आपका, देखिए b माइनस a आ गया, b ये है b 5 माइनस ऑफ -5 यानी कि 10 हो गया ये 10 इंटू f' इक्वल्स f5 माइनस f -5। अब ये भी देखा इस क्वेश्चन में हमने कि ये कह रहे हैं इट इज ऑल्सो गिवन दैट f' डज नॉट वैनिश एनीवेयर, कहीं पर भी f' यानी कि f' जो हमने लिया है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कभी भी ये 0 नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तब f' बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, 10 तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं है तो ये तो इक्वेटेड है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। अब ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब f5 माइनस f -5 कभी भी ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब f5 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता f -5, है ना। तो आपको ये प्रूव करना था कि f -5 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता f -5 के, ये इक्वालिटी है बेसिक, ये प्रूव करना था। और ये जो सिनेरियो उन्होंने दिया है हमने MVT यूज करके ये यहाँ बता दिया। MVT अभी हमने नहीं देखा है, या फिर ये कहें कि मैंने समझा तो दिया है, उसके क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको बताना जरूरी था।
और जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पर दर्ज भी किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एग्जामिन इफ रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हम ये अलग अलग लेंगे। पहले ये आपका ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसमें इन्होंने दिया नहीं कि ये क्या है। ये आपको समझना है कि यहाँ पर जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं x के अंदर तो ये आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन है। और फिर यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले मैं ये वाला बता देता हूँ, है ना। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। रोले थ्योरम का कुछ उल्टा बता सकते हैं आप यहाँ पर। पहले तो बताना है रोले थ्योरम इनमें से किस पे एप्लीकेबल है, किस पे चल सकता है। उसके बाद दूसरी चीज ये बतानी है, कन्वर्स बताना है। तो आप देखिए f, पहली चीज तो ये है कि ये जब आप यहाँ आते हैं इसमें, तो रोले थ्योरम में हमारे पास कुछ कंडीशन होती है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना है, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तब आप कहेंगे सी है। जो एफ डैश सी बराबर 0 जब करेंगे तो सी आएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखें, पहली चीज तो ये है कि एफ एक्स बराबर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो आपका कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन है ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टेप फंक्शन होता है, इस तरीके का होता है ये फंक्शन। तो कैसे करेंगे? पहली चीज तो ये है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इंटीग्रल वैल्यू पे। तो ये 5 और 9 जो दिया हुआ है इन्होंने, जो यहाँ पर हमें डोमेन दिया है, ना 5 पे है ना 9 पे है, कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। तो जब यहाँ नहीं है तो इस पूरे रेंज में, पूरे डोमेन में नहीं है। दूसरा आप कहें कि भाई मैं रेंज ये एंड पे निकाल लूं, F5 निकाल लूं और F9 निकाल लूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होती है आपके रोले थ्योरम की, कि मुझे FA और FB दोनों बराबर मिलने चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि ये अगर ये ग्राफ में आपको दिखा दूं तो कोई भी जिसने थोड़ा सा भी जानकारी ली हो डिफरेंशिएबिलिटी की, कंटिन्यूटी की, वो बता देगा ये तो बिल्कुल भी ना कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है साहब। तो आप FA बराबर FB करना चाहेंगे तो F5 क्या होता है, यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x 5 रख देता हूँ, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 9 रख देता हूँ। ये तो क्या आएगा, ये आपका 5 ही चला आएगा। ग्रेट इंटीजर वैल्यू डालोगे तो इंटीजर आएगा, अगर आप डेसिमल डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा उसका। तो यहाँ पर जब हम 9 डालेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 9 डालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये तो बराबर है ही नहीं ना, 5 और 9 बराबर कहाँ होते हैं, F5 और F9 दोनों बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई आपने बता दिया जब कॉन्टिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, और आप 5 और 9 भी बराबर नहीं कर पा रहे, तो रोले थ्योरम तो इसमें अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नहीं आती, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें ये करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे आप किसी एन पे करना चाहें, x बराबर एन पे करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एन पे करना है, और लेफ्ट हैंड n प्लस h माइनस एफ एन बाय h ये है। और दूसरा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम यहां पर आ रहे हैं राइट हैंड लिमिट पे, तो क्या होता है f, ये हो जाएगा n प्लस, ये एक बार n प्लस h, एक बार n माइनस h। ठीक है जी। आप देखिए जब हम लेफ्ट लिमिट पे जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं, तो n माइनस, ये आपका n है, लेफ्ट हैंड लिमिट में n माइनस h हो जाएगा या n प्लस h हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप ये मान रहे हो, ये इसको आप राइट हैंड लिमिट मान लो। चलो अब इसको लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो, तो h n माइनस h, ये n प्लस h है, माइनस एफ एन बाय h। ठीक, अब आप देखिए जैसे आप n प्लस h करेंगे, तो अगर ये n है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा इसका, ये n है, तो इसका जो नेक्स्ट इंटीजर होगा यहाँ का वो तो n प्लस 1 होगा, यहाँ का आपका n माइनस 1 होगा। तो इस यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले में, मैं पहले वाले में देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा आपका n प्लस h, ये n ही आ जाएगा, क्योंकि n प्लस जब भी करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये n ही आता है, तो ये n हो गया। और यहाँ पर fn तो खैर n है ही, क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में n डालेंगे तो n ही आएगा, डिवाइडेड बाय आपका h है ये, तो ये n माइनस एन 0 हो गया, 0 बाय h यानी कि 0 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, n माइनस h, अब आप इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए तो हमेशा लोअर वाला ही आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो f n माइनस h में आपका n माइनस 1 आएगा। ठीक है जी, ये n माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर आपका खैर n है ही, n माइनस 1 बाय ये h हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 1, ये n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 माइनस n में ये माइनस 1 बाय h आ गया। अब आप जरा देखिए, अगर h टेंड्स टू 0 इसमें लगा देंगे आप तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये अगर h 0 है, तो मैंने कहा था जब भी 0 से डिवीजन होगा तो ये आपका हमेशा इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पर आपका एक जगह पे तो 0 आ रहा है, एक जगह पे आपका इनफाइनाइट आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो जब LHL RHL नहीं है तो आप कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, जो कि मैंने आपको शब्दों पे शुरुआत में बता दिया था कि भैया तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता ही नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको प्रूव करके भी दिखा दिया मैंने, इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके अगर आप लिख दें कॉन्टिन्यूस केवल नहीं है तो अब आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप रोले थ्योरम पहले ही अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज आप शुरुआत से ही क्लियर कर दीजिए कि भैया इसको इसमें अप्लाई हम कर ही नहीं सकते। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है, और मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है इसमें। आपको जो मैंने बताया कि पहले आप बताइए रोले थ्योरम में ये होता है, हम 5 और 9 पे चेक करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 5 और 9 दोनों 5 और 9 वैल्यू देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के आप ये भी प्रूव कर दीजिए कि भाई ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, ना कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है ना FA बराबर FB है, तो आप तो रोले थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब हम आ रहे हैं इस पे, ये F -2 और 2 पे, तो क्या हमको यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगी? आप यहाँ पर देखेंगे कि रोले थ्योरम यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन वही है, मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। पहली चीज तो ये है कि आप जब -2 वैल्यू रखेंगे और जब 2 रखेंगे, ठीक है जी, तो -2 पे आपको -2 मिलेगा, 2 पे आपको 2 मिलेगा, तो FA बराबर FB तो नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे मैंने कहा है स्टेप फंक्शन होता है, ना कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है। अब यही भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के आप बताएंगे कि भाई ये तो लेफ्ट LHL RHL तो सही आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी इसमें दिख रही है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिख रही है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। ओके, इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये रोले थ्योरम की सारी कंडीशन मीट होनी चाहिए, हम तो यहीं पे अटक गए, हम जब आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि रोले थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं। ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने तेरा डीप में आपको बताया, वो इसीलिए कि आप ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर मीट नहीं कर, राइट, और यहाँ पर आप इस तरीके से करके भी दिखाएंगे, ऐसे केवल लिख नहीं सकते, आपको करके दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज गिवन दैट रोले थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन दिस वन। रोले थ्योरम इसके लिए होल्ड करता है, यानी कि रोले थ्योरम की सारी कंडीशन मीट होती है। x बिलोंग्स एट द पॉइंट x बराबर 4/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ B and C। तो रोले थ्योरम की एक एक चीज हम करेंगे। देखिए रोले थ्योरम अब आपने यहाँ पर देख लिया, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल की तो बात कर ही लेंगे, लेकिन ये निकालने के लिए हमको जो तीसरी कंडीशन है रोले थ्योरम की, वो है FA बराबर FB, ये हमको करनी है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमें A पता है ना हमें B पता है, FA और FB क्या हमें पता है ये। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज मिस हो गई है, ये ना x बिलोंग्स टू 1 and 2, ये इन्होंने कहा है, ये क्योंकि इसके बगैर हम कैसे करेंगे, तो A की जगह हम 1 डालेंगे, B की जगह 2 डालेंगे, FA बराबर FB करेंगे। यहाँ पर 1 डाल लेते हैं, 1 क्यूब प्लस B इंटू 1 स्क्वायर प्लस C इंटू 1, और ये बराबर कर देंगे इससे 2 से, यहाँ पर 2 रख रहे हैं हम, FB 2 क्यूब प्लस B इंटू 2 स्क्वायर प्लस C इंटू 2, इसको करा लेते हैं, तो 1 प्लस B प्लस C बराबर ये हो गया 8 प्लस 2 to the 4 4B प्लस 2C। अब सबको एक जगह कर लीजिए, एक इक्वेशन बना दीजिए, इससे इधर ले आइए, तो 8 प्लस 4B प्लस 2C माइनस 1 माइनस B माइनस C बराबर, तो ये हो गया आपका 4B माइनस B हो गया 3B, 2C माइनस C हो गया C, और 8 माइनस 1 हो गया आपका 7। अब इन्होंने ये कहा है कि F' C 4/3 पे 0 होगा, इन्होंने कहा कि ये चीज है। हम क्या करते थे रोले थ्योरम में, हम F' बराबर 0 निकालते थे, इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो आप x है ना, ये 4/3 है, यानी कि F' 4/3 बराबर 0, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और बराबर 0 रखेंगे जब 4/3 होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 2bx हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया c, और बराबर 0, लेकिन ये तब 0 होगा जब x की जगह 4/3 रखेंगे, तो 4/3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू 4/3 प्लस c बराबर 0, है ना। ये आपका आ गया, इसमें क्या बन रहा है, 4 4 16, 16/3 स्क्वायर, तो 1 3 कट जाएगा इससे, तो 16/3 हो गया, ये 4 2 8 8b/3 हो गया, प्लस c बराबर 0। अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 प्लस 8b प्लस c बराबर 3c बराबर 0। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई, 8b प्लस 3c बराबर 0, यानी कि 8b प्लस 3c प्लस 16 बराबर 0, एक ये कंडीशन आ गई। दूसरी आपके पास जो है वही वाली है, 3b प्लस C प्लस 7 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, A और B इसके लिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 9b और ये 3c और 7 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 8 ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 9b माइनस 8b हो गया आपका b, ये आपका हो गया 0, 27 माइनस 16 तो 4 और 7, तो 4 और 7 आपका क्या बन रहा है, b यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है 4, क्योंकि यहाँ पर हमने किया ये क्या था अपना 7 से 21 माइनस 16 बनता है आपका बनेगा 4 5 और ये माइनस में आएगा, नहीं प्लस में भी बना -5, मैंने इसको इससे माइनस किया, ध्यान रखिएगा है ना, तो -27 हुआ ये, तो b बराबर -5 आ गया आपका। अब ये वाली कंडीशन आ गई। अब इसमें ये किसी भी एक इसमें डाल के निकाल लीजिए। 3 इंटू -5 प्लस c प्लस 7 बराबर 0, तो ये -15 प्लस c प्लस 7 बराबर 0, c हो जाएगा 15 माइनस 7, तो c हो गया आपका 15 माइनस 7 कितना होता है ये 8, तो b आपका -5 आ गया है, c बराबर 8 आ गया। ऐसे करना है, क्लियर हो गया ना। इसमें रोले थ्योरम को अप्लाई करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है, मैंने बताया। तो ये बात हुई आपके चैप्टर 15 की जो पहली एक्सरसाइज है। अभी आगे एक्सरसाइज और बाकी है, उनको करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।